हैप्पीनेस गारंटीड यानी दुख मुक्ति के उपाय की वीडियो सीरीज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैंने इसी वीडियो सीरीज में एक वीडियो बनाया था कामना पर विजय। उसके ऊपर एक मित्र का प्रश्न आया है। वो प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना देना चाहिए। तो उनका क्वेश्चन है, हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो सर। आपने कहा कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं ह्यूमंस के अंदर, उसकी फुलफिलमेंट के लिए स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये ठीक बात है सर, फिर भी आप कहते हैं कि दोनों अगर एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस कम कर दें तो दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। मगर सर आप प्लीज़ इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन करें कि सेक्सुअल डिज़ायर एक बहुत ही इनहेरेंट नीड है। ये सिर्फ एक डिज़ायर नहीं है बल्कि एक बेसिक ह्यूमन नीड भी है, जैसे कि खाना खाना और पानी पीना। और चाहे हम कुछ भी कर लें, खुद को कितना भी समझा लें कि हम अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस कम कर लेंगे, मगर सर एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी ही। सर ऑनेस्टली बताइएगा कि जब कोई भी एक इंसान टीनेजर से एडोलेसेंस एज में जाता है, मेल फीमेल बोथ, उसके बाद ये डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। फिर चाहे थोड़ा कम एक्सपेक्टेशंस भी कर ले वो इंसान अपने अपोजिट सेक्स से, मगर एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी ना सर। और एक बात की, अगर कोई दो लोग पार्टनर्स अगर सेक्सुअली बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी हैं एक दूसरे से, तो नेचुरली उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा एंड उस रिलेशनशिप का आधार भी स्ट्रांग होगा एंड लाइफ टाइम दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। सर प्लीज़ आप इस बात पर डिटेल्स में चर्चा करें, क्योंकि आज के यूथ के लिए सेक्स डिज़ायर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कौतूहल का विषय है। लोग या तो बात नहीं करते हैं या अपनी बात दूसरों पर ज़बरदस्ती डालने का प्रयास करते हैं, यानी सेक्स को बुरा बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल आशाराम और राम रहीम जैसे लोग जो दुनिया को तो ब्रह्मचारी बनाएंगे और खुद बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स का सेटिस्फेक्शन का रास्ता निकालेंगे। और सर ये सभी लोग बहुत बड़ी आबादी को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ये सब पर दबाव डालते हैं ब्रह्मचारी होने के लिए, यानी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को दबाने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड सर, वार्म रिगार्ड्स। आप अपना भी ख्याल रखें, ठीक है। राइट, अब इसमें इन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा है कि डिज़ायर्स का मतलब, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि डिज़ायर्स का मतलब है दूसरे इंसान से सुख लेने की कोशिश करना। और हमारा ऋषि कहता है, और मैंने भी यही समझाया, कि कामना जब भी रहेंगी, डिज़ायर्स दूसरे से जब तक रहेंगी तब तक वो दुख का कारण बनेंगी। तो इन मित्र ने बहुत बढ़िया एक सटीक सवाल पूछा है कि हमारी जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये तो बिना पार्टनर के पूरी नहीं हो सकती हैं, और ये बिल्कुल बायोलॉजिकल बेसिक डिज़ायर है। और फिर हम कहते हैं एक तरफ की डिज़ायर्स दुख का कारण है, तो कैसे पॉसिबल है कि हम बिना इस डिज़ायर के जी पाएं? तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सेक्स के बारे में लोगों में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग ब्रह्मचारी होने के लिए, सप्रेस करने के लिए प्रेरित करते हैं, और एक बहुत कन्फ्यूजन का विषय है, तो इस पर भी वो चाहते हैं कि मैं खुलकर विचार रखूं। तो इसको मैं आज वीडियो में तो नहीं रख पाऊंगा, इसको मैं अगले वीडियो में मैं ज़रूर इसको कवर करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस पॉइंट पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि डिज़ायर्स के बिना भी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, और डिज़ायर्स रखते हैं तो डिज़ायर्स दुख का कारण बनती हैं। तो कैसे हम इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ समझते हुए लाइफ को प्रैक्टिकली आगे की ओर, खुशी की ओर बढ़ा सकें। So my dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success, health, cordial relations, and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. आइए अब इन मित्र के सवाल पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था, और अगर आप मित्रों ने अगर ये वीडियोस मेरे किसी तरह से मिस कर दिए हैं और आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट को एक लिंक की तरह से मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। इनका सवाल ये है कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा है
कि जो डिजायर्स का मतलब क्या होता है। डिजायर्स का मतलब है कि दूसरे से सुख पाने की इच्छा। और जब हम डिजायर्स करते हैं, दूसरे से सुख पाने की इच्छा करते हैं, तो वो हमारे दुख का कारण बनती हैं। अब सेक्स की इन्होंने बात की है, ये तो ऑब्वियस है कि बिना दूसरे के तो ये करना संभव ही नहीं है। इसका मतलब हम सेक्स करेंगे, और सेक्स जो है वो बिल्कुल बेसिक नीड है, जैसे इतनी बेसिक जैसे हमें रोटी खाना या पानी पीना। और इस बेसिक नीड के लिए भी हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब इन दोनों में कुछ तालमेल नजर नहीं आता है, तो इसको हम समझते हैं। यानी ये उन मित्र ने बहुत सही बात कही है कि डिजायर जरूरी भी है हमारे लाइफ के लिए, और डिजायर्स हमें दुख में भी लेकर जाएंगी, ऐसा मैंने भी कहा है, सभी ऋषि भी कहते हैं। फिर क्या हम प्रैक्टिकली कर पाए अपने जीवन में, आज हम इसको समझते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फिजिकल वर्ल्ड से एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन का मतलब होता है, जिन लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं कि फ्रिक्शन क्या होती है कि जब दो सरफेसेस आपस में मूव करने की कोशिश करती हैं, चलने की कोशिश करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनमें एक रगड़ होती है। और वो रगड़ क्या करती है? वो बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट करती है। जैसे अपने अनुभव से देखें, एक मेज जमीन पर रखी है और आप उस मेज को धक्का देने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? आपको बहुत सारी ताकत लगानी पड़ती है, और शुरू में थोड़ी ताकत लगाने से मेज हिल नहीं पाती। यानी वो जो हम एनर्जी लगाते हैं, वो एनर्जी वेस्ट होती है फ्रिक्शन की वजह से। राइट? तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन गलत है? इस एंगल से देखें तो बिल्कुल लगेगा कि फ्रिक्शन गलत है, लेकिन अगर ये फ्रिक्शन नेचर में ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे। हमारे चलने के लिए हमारे पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन का होना जरूरी है। अगर जरूर आप इसको अपने अनुभव से देखें कि अगर जमीन पर, फर्श पर कोई तेल गिरा हुआ है, कोई पानी पड़ा हुआ है, कोई चिकनी चीज गिरी है, और आप उस पर जब चलने की कोशिश करते हैं तो आप फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वहां पर जमीन के और आपके पैर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम है, जितनी की चलने के लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रिक्शन है ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे। कोई चीज रखी हुई है वो एक जगह पे रुक नहीं पाएगी, और ये बुरी भी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। राइट? तो अब सवाल आता है कि फ्रिक्शन अच्छी है या बुरी है। फ्रिक्शन को जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। यह आवश्यक भी है लेकिन बुराई भी है। तो ये एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि बिना इसके हम चल नहीं पाएंगे। और बुराई क्यों है? क्योंकि बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो जाती है इस फ्रिक्शन की वजह से। जब हम पुश करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो वेस्ट होती है, कोई मैकेनिकल एनर्जी है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जहां भी कोई मूवमेंट की कोशिश की जाती है तो बहुत सी एनर्जी इस फ्रिक्शन की वजह से हमारी वेस्ट होती है। राइट? अब हम देखें कि हम क्या प्रैक्टिकली करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, और वहीं से कुछ सूत्र लेकर आएंगे, कुछ हम कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे, ताकि हम अपनी डिजायर्स पर भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकें। अब आप देखें, जैसे एक भारी इक्विपमेंट है, भारी इक्विपमेंट को आप हिलाना चाहते हैं, अब आप उस पर धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? वो नहीं हिलेगा, बहुत सारी ताकत हमें लगानी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, वहां पर जितने भारी इक्विपमेंट्स हैं उनको मूव करने के लिए हम उनके नीचे एक पहिए लगा देते हैं। और पहिए लगाने से क्या होता है कि अब जब हम उसको पुश करते हैं तो कम ताकत से वो इक्विपमेंट मूव हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और ये जो पहिए हैं ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही है तो वो अपने आप मूव नहीं करेगा। यानी वो फ्रिक्शन इतनी है कि वो इक्विपमेंट रुका भी रहेगा, लेकिन अगर हमें मूव करना है तो हम उसको पुश करके हम उसको कम ताकत में उसको मूव कर सकते हैं। राइट? यानी क्या हुआ? क्या हम यूज करते हैं कि हम फ्रिक्शन को, जो नेचुरल फ्रिक्शन है उन दो सरफेसेस के बीच में, हम उसको कम 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 करते जाते हैं, और उतना कम करते हैं जिसके बिना काम नहीं चलेगा। राइट?
जैसे उसके लिए हम बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं, लुब्रिकेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। आपने कैरम बोर्ड खेला होगा और कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर डालते हैं ताकि वो जो कॉइन्स हैं और जो कैरम बोर्ड की सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए, राइट। यानी हम क्या करते हैं, हम किसी भी तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और इस लेवल तक लेकर आते हैं ताकि वो फ्रिक्शन जितनी आवश्यक है उतनी ही रह जाए और बाकी की फ्रिक्शन को हम हटा देते हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही काम हमें डिजायर्स पर करना है। डिजायर्स अगर हम समाज में रह रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमें कुछ ना कुछ दूसरे से सुख प्राप्ति की कामना रहेगी ही रहेगी। हम अकेले तो नहीं हैं इस समाज में, और जब ये कामना रहेगी तो जरूरी नहीं है कि दूसरा हमारी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करे, और अगर वो पूरा नहीं करता है तो वो मेरे दुख का कारण रहेगा। और इन्होंने, मित्र ने बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया है कि बाकी कामनाओं को हम कुछ भी कर लें, लेकिन सेक्स तो कम से कम हम बिना दूसरे की इन्वॉल्वमेंट के नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया था फ्रिक्शन के वर्ल्ड में, हमने फ्रिक्शन को कम करते चले गए और वहां तक रखा जिस फ्रिक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपनी डिजायर्स को इच्छाओं में बदलते हुए चलेंगे, वो सारी डिजायर्स जिनको इच्छाओं में बदलना पॉसिबल है। ये मैंने पिछले वीडियो में अंतर क्या है दोनों में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाहता हूं ताकि आप आगे की बात को समझ पाए। डिजायर्स का मतलब क्या है कि हम जब दूसरे से सुख लेने की कोशिश करते हैं तो वो मेरी डिजायर्स हैं, मेरी कामनाएं हैं। और इच्छा क्या है, इच्छा है जब हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत करके उन सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारी इच्छाएं हैं। अब हम खुद चाहते हैं, खुद पुरुषार्थ करके उसको पूरा कर सकते हैं, इसलिए इच्छाएं दुख नहीं देती हैं। कामनाएं क्योंकि दूसरे से उम्मीद करते हैं, वो हाँ कह सकता है, ना कह सकता है, अगर ना कहता है तो वो हमें दुख देता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें कि आपका चाय पीने का मन है और अगर आप अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, अब वो बनाए या ना बनाए ये उस पर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं बनाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कामना की, दूसरे से सुख लेने की कोशिश की, उसने मना कर दिया तो हम दुखी हो गए। लेकिन इस कामना को बहुत आसानी से इच्छा में कन्वर्ट किया जा सकता है कि मैं खुद जाकर अपनी चाय बना लूं, और अगर कोई घर में चाहता है चाय पीना तो मैं उसके लिए भी चाय का ऑफर कर सकता हूं। अब मेरा मन हुआ, मैंने चाय बनाई, अब ये मेरी कामना जो है इच्छा में कन्वर्ट हो गई। मतलब एक इच्छा थी चाय पीने की, मैंने उस पर पुरुषार्थ किया, उस पर एक्शन किया और मैंने उस इच्छा को पूरा कर लिया, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितनी हमारी इच्छाएं, कामनाएं ऐसी हैं जो हम दूसरे से सुख चाहते हैं, उसमें से कितनी ऐसी हैं जिनको हम खुद कर सकते हैं अपने आप, और जिन जिन चीजों को हम अपने आप कर सकते हैं उनको अपने आप करें। यानी हमने क्या किया, वो जो फ्रिक्शन थी उसको हमने कम कर दिया और वहां तक ले आए कि जिस फ्रिक्शन के बिना अब काम नहीं चलेगा, राइट। अब क्या करना है, अब इस फ्रिक्शन को अब हमें यूज करना है। अब ये फ्रिक्शन भी थोड़ी एनर्जी तो वेस्ट जरूर करेगी, लेकिन इतनी फ्रिक्शन तो जरूरी है, बिना इसके काम भी नहीं चलेगा। अब देखें कि डिजायर्स, जो मिनिमम डिजायर्स हमने दूसरे से की हैं, अब उन डिजायर्स को हम कैसे फुलफिल करवा सकते हैं। अब दूसरे से करवा सकते हैं उसको समझने के लिए पहले हम ये देखें कि जब बहुत सारे लोग हमसे कुछ इच्छाएं करते हैं, हमसे कुछ डिजायर्स करते हैं, तो हम कब उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तभी तो करते हैं जब हम मोटिवेटेड हैं अपने अंदर से उन दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और अगर आपको कोई फोर्स करवा रहा करके आप अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है तो थोड़ी बहुत देर तो करवा सकता है, लेकिन आप हमेशा तो फोर्स के आगे झुक नहीं जाएंगे, हमेशा तो आप फोर्स के आगे उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करने लगेंगे, उसकी कामनाएं पूरी नहीं करेंगे। इसका मतलब जो चीज मेरे लिए सच है वही तो दूसरे के लिए भी सच है। यानी जब मैं दूसरे से किसी इच्छा की कामना कर रहा हूं कि वो मेरे लिए कुछ मदद करे जिससे कि मुझे खुशी मिले, तो मुझे किस चीज का ख्याल रखना है, मुझे ख्याल रखना है उसकी मोटिवेशन का। अगर वो इंसान मेरी मदद करने के लिए, मेरी कामनाओं को पूरा करने के लिए अगर वो मोटिवेटेड है, तभी तो वो हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए एफर्ट करेगा।
मुझे याद आती है एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि एक गरीब किसान था, उसको एक मुर्गी मिल गई और मुर्गी हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। ये किसान वो सोने का अंडा रोज़ बाज़ार में लेके जाता था, उसको बेचता था, उससे बहुत सारे पैसे आते थे और धीरे-धीरे वो अमीर होता चला गया। और जब वो अमीर होने लगा, तब उसके मन में एक लालच आया और उसने सोचा कि ये मुर्गी जो अंडे रोज़ देती है, इसका मतलब इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे और अगर मैं मुर्गी को काट देता हूँ और उसके पेट से सारे अंडे निकाल लूँगा, तो मैं एक साथ ही अमीर बन जाऊँगा। और इस लालच की वजह से उसने उस मुर्गी को काट दिया और फिर रोता है। क्यों? क्योंकि अंडे पेट में तो नहीं थे। और अब ये सोचता है अब मुर्गी को ज़िंदा भी नहीं किया जा सकता और जो रोज़ एक अंडा मुझे सोने का मिलता था, अब वो भी मुझे नहीं मिल पाएगा। बहुत दुखी होता है, परेशान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो किसान ने बहुत एक्सट्रीम काम किया कि उसने मुर्गी को मार दिया। मैं इसको थोड़ा डाइल्यूट करता हूं और मैं ये कहता हूं कि अगर वो किसान उस मुर्गी को प्रॉपर दाना नहीं देता, उसकी केयर नहीं करता, उसकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, उसको शेल्टर नहीं देता, तो भी तो ये मुर्गी धीरे धीरे बीमार होकर मर जाती। और अगर ये मुर्गी मर जाती तो भी तो उसको अंडे मिलने बंद हो जाते। यानी मैं आपका कहां पर ध्यान लेकर जाना चाहता हूं? दो चीजों पर ध्यान। पहली चीज, हमें किसी से भी मुर्गी के अंडे, सोने के अंडे चाहिए। यानी वो मेरी कुछ कामनाएं हैं जिनको मैं उनके थ्रू पूरा करना चाहता हूं और अगर मैं उसके पूरा करने के साथ साथ अगर मैं उस इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसकी हेल्थ को बढ़िया बना सकती हैं, अगर मुझे उस पर ख्याल नहीं रखना है, तो फिर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये जो सोने के अंडे हैं ये भी मिलने बंद हो जाएंगे। और जब मैं सेहत की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, उसमें फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सब हेल्थ की मैं बात करता हूं। या अगर मैं हेल्थ की जगह अगर मैं एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहूं, जैसे खुशी। अब ये मुर्गी कब खुश होती? अगर उसकी हेल्थ अच्छी रहती, उसको प्रोटेक्शन मिलती, उसको केयर की जाती, उसको प्यार करता अगर ये किसान, तो वो खुश होती। इसी तरह से अगर मैं शब्द खुशी का इस्तेमाल करता हूं कि मैं उस इंसान की खुशी का पूरा ख्याल रखता हूं जिससे मुझे कुछ मुर्गी के अंडे, सोने के अंडे मिलने की, कुछ मेरी कामनाएं पूरे करने की इच्छा है, तो अब वो खुशी, अगर वो फिजिकली हेल्दी है, अगर मैं उसकी फिजिकल नीड्स का ख्याल रखता हूं, अगर मैं उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स का ख्याल रखता हूं, अगर मैं इमोशनल नीड्स का ख्याल रखता हूं, तभी तो वो इंसान खुश होगा। और जब वो इंसान खुश होगा तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि मुझे उससे अपनी कामना पूर्ति ज्यादा से ज्यादा समय तक होती रहेगी। यानी अगर वो किसान उस मुर्गी को खुश रखने की कोशिश करता तो ज्यादा समय तक उसे सोने का अंडा मिल सकता था। इसी तरह हमारे जो भी दूसरे लोग हैं, चाहे वो मेरे परिवार के हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ काम करने वाले हैं, अगर मेरी उनसे कुछ कामनाएं हैं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए कुछ ऐसा करें जिससे मुझे खुशी मिलेगी, जिससे मेरी कुछ जरूरतें पूरी होंगी, तो मुझे उनकी खुशी का भी ख्याल रखना होगा। राइट? तो अगर हम उसकी खुशी का ख्याल रखते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि फिर भी सिर्फ एक संभावना है, पक्का नहीं है कि वो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो तीसरी चीज अब उसकी वजह क्या आती है कि तीसरी चीज कि जब हम किसी से कुछ कामना करें, हमारी कामनाएं एक प्रार्थना की तरह से हो, एक रिक्वेस्ट की तरह से हो, और उसके बाद हम उसको फ्रीडम दें कि वो चाहे तो हमारी कामनाओं को पूरा करे और अगर वो ना चाहे तो हमारी कामनाओं को पूरा ना करे। ये फ्रीडम उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब उसको हम केयर कर रहे हैं, खुशी दे रहे हैं और फ्रीडम भी देते हैं और हम एक बहुत विनम्र रूप में अपनी रिक्वेस्ट उसके सामने रखते हैं, तभी हमारी कामनाओं को पूरा होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है। उसके बाद भी अगर उसका मन नहीं है हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारे लिए वो करने के लिए जो हम चाहते हैं, तो फिर अब उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। राइट? तो अगर हम इन तीनों चीजों का ख्याल रखेंगे तो हमारी ज्यादा से ज्यादा कामनाएं पूरी होती रहेंगी और जो कामनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, अब वो मुझे दुख नहीं देंगी। जैसे मैंने क्या कहा, पहली चीज, कामनाओं को कम कम करते चले जाएं,
जैसे हम फ्रिक्शन को कम करते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ्रिक्शन ज़रूरी है। इसी तरह से मेरी कुछ कामनाएं भी ज़रूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। उन कामनाओं को जिससे मुझे पूरा करवाना है, मैं उसकी सेहत का भी ख्याल रखूं, ताकि मुझे वो कामनाएं ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करने के लिए मोटिवेटेड हो और उसके बाद मैं उसको फ्रीडम दूं। अगर वो मेरी कामनाएं नहीं भी पूरी करता है, तो भी मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप देखें, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप देखें, प्रॉब्लम का जड़ क्या है? एक तो हमारी कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जब हम उनसे कामनाएं पूरा कराने की कोशिश करते हैं, तो हम ये तो ख्याल नहीं कर रहे हैं कि क्या वो उन कामनाओं को खुशी खुशी पूरा कर रहा है या फोर्सफुली पूरा कर रहा है। और जब वो मेरी कामनाओं को पूरा नहीं करता है, तो मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर फिजिकल, इमोशनल, किसी ना किसी तरह का मैं प्रेशर डालने की कोशिश करता हूं। पेरेंट्स हैं तो बच्चे की पिटाई भी कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, डोमिनेट करते हैं, फोर्स करते हैं। अगर हम इन 3 चीजों का ख्याल रखेंगे, तो हमारी ज्यादा से ज्यादा कामनाएं पूरी होती रहेंगी, और जो पूरी नहीं भी हो पाएंगी, अब वो मेरे दुख का कारण नहीं बनेंगी। राइट? तो मुझे लगता है माय डियर फ्रेंड, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई फिर भी और डाउट रह जाता है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यूट्यूब पर हर सैटरडे 9 से 10 तक लाइव आता हूं, आप उसमें मेरे से सवाल करके पूछ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्कर द सक्सेस में हम सिर्फ एक ही बात की गारंटी करते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप दुखी नहीं रहेंगे। और किसी भी कारण से अगर आपकी लाइफ में दुख है, वो चाहे रिलेशंस हो, हेल्थ हो, पुराने एक्सपीरियंसेस हो, करियर हो, ग्रीफ हो, ट्रॉमास हो, कोई भी कारण हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गुरु की कृपा से कॉन्कर द सक्सेस में वो सारी टेक्निक्स और नॉलेज और एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं, जो आपको किसी भी प्रकार के दुख से बाहर लाने के लिए सक्षम है। आप मेरे कस्टमर रिव्यूज़ अगर देखते हैं, तो आपको पता लगेगा हमारी जो कमिटमेंट्स हैं वो कितनी इंटेंस हैं, कितनी रियल है, और हमारे क्लाइंट्स जिन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है, उन्होंने उसके बारे में क्या फील किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई इनवाइट यू वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।